हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे विदाउट टैन हम कैसे फॉर्म 16 जनरेट कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जहां पे टैन है, सब कुछ प्रॉपरली रिटर्न फाइल हो रहा है, तो वहां तो हम फॉर्म 16 जनरेट करते हैं ट्रेसेस की वेबसाइट से। बट कई बार हमारे पास ऐसे क्लाइंट आते हैं, ऐसे एम्प्लॉयर आते हैं जो ये कहते हैं कि सर हमारा ट्रेसेस पे रजिस्ट्रेशन नहीं है, बट हम अपने एम्प्लॉयज़ को फॉर्म 16 देना चाहते हैं ताकि वो अपना ITR फाइल कर सकें। क्योंकि फॉर्म 16 एक समराइज्ड फॉर्म होता है जिसमें सारी डिटेल होती है सैलरी से रिलेटेड, HRA, डियरनेस अलाउंस, बेसिक सैलरी, जो डिडक्शंस हो रहे हैं वो सब फॉर्म 16 में होता है। तो अगर फॉर्म 16 होता है तो जो सैलरी एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है रिटर्न फाइल करना। तो अगर प्रॉपर टैन है, ट्रेसेस पे रजिस्ट्रेशन है, फिर तो हम ट्रेसेस की वेबसाइट से फॉर्म 16 जनरेट करते हैं। बट अगर टैन नहीं है, ट्रेसेस पे रजिस्ट्रेशन नहीं है, फिर हम फॉर्म 16 कैसे बना सकते हैं वो हम इस वीडियो में आज देखने वाले हैं। एंड फॉर्म 16 होता किसके लिए है? सिर्फ और सिर्फ सैलरी एम्प्लॉयज के लिए। तो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को ईयर एंड होने पर एक फॉर्म 16 देता है जिसमें साल भर जितनी सैलरी पे हुई है, जितने डिडक्शंस हुए हैं, वो सारी डिटेल होती है, TDS कितना कटा है, सब कुछ। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे फॉर्म 16 कैसे हम बना के एम्प्लॉयर को दे सकते हैं या एम्प्लॉय को दे सकते हैं। कई बार क्लाइंट आता है कि सर हमें ITR के साथ कंप्यूटेशन भी चाहिए और फॉर्म 16 भी चाहिए, बिकॉज फॉर्म 16 भी कहीं ना कहीं इनकम प्रूफ होता है। कई बार बैंक वाले मांगते हैं, बैंक में डिपॉजिट करना होता है, कई बार किसी डिपार्टमेंट में सबमिट करना होता है, तो फॉर्म 16 भी बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है अलॉन्ग विद कंप्यूटेशन। तो हम इस वीडियो में दोनों तरीके से, ओल्ड स्लैब के हिसाब से भी, न्यू स्लैब के हिसाब से भी फॉर्म 16 को बनाना देखेंगे। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा एक छोटा सा एक्सेल का टूल। इस टूल की मदद से हम ना सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम, इसका कंपैरिजन भी कर पाएंगे, हम सैलरी एम्प्लॉय का कंप्यूटेशन भी बना पाएंगे, एंड फॉर्म 16 भी हम प्रिंट निकालकर एम्प्लॉय को या एम्प्लॉयर को दे सकते हैं। तो ये जो एक्सेल का टूल है ये 3 काम करेगा। ओल्ड एंड न्यू को आपस में कंपेयर करेगा, तो क्लाइंट को आप बता सकते हो कि भाई उनके लिए क्या बेनिफिशियल है, पहला। दूसरा ये क्या करेगा? कंप्यूटेशन बना के आपको देगा। तीसरा ये क्या करेगा? फॉर्म 16 जनरेट करके आपको देगा। तो ये एक्सेल का टूल 3 काम करेगा आपके लिए, बहुत इजी है और ये है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो भी हमारे यूट्यूब चैनल के नाम से ही है, CA मित्रा 24। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उससे भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो वहां भी मिल जाएगा। हम अपने टेलीग्राम चैनल पर ये जो हमारा एक्सेल का टूल है जिससे आप 3 काम कर सकते हो, कंप्यूटेशन बना सकते हो, आप कंपैरिजन कर सकते हो, एंड फॉर्म 16 जनरेट कर सकते हो। तो ये जो टूल है ये हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे। यूज कैसे करना है? बहुत ईजी है, बस कैलकुलेशन शीट पर आइए। आपको जो कुछ भी करना है वो कैलकुलेशन की शीट पे करना है और अदर डिडक्शन वाली शीट पे करना है। बाकी कंपैरिजन, कंप्यूटेशन, फॉर्म 16 ये ऑटोमेटिक बना देगा। तो ठीक है, सबसे पहले यहां पर आइए। यहां पर आपको क्या करना है? एम्प्लॉय का नाम देना है, क्या पोस्ट है, पैन, टैन जो भी है, अकाउंट, मोबाइल नंबर, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाइए। आपने देखा होगा बहुत से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ऐसी सैलरी शीट लेकर के आते हैं ITR भरवाने। तो ये बिल्कुल बिल्कुल लगभग वैसे ही फॉर्मेट है। यहां पर आपको क्या करना है? बेसिक जो सैलरी होती है वो यहां पर आपको एंटर करनी है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई डियरनेस पे है, कोई लीव पे है तो वो आपको डालना है, कोई स्पेशल पे है वो आपको यहां पर एंटर करना है, डियरनेस अलाउंस आपको यहां पर देना है। अब देखिए क्या परसेंटेज है उसके हिसाब से भी आप दे सकते हो, अगर आपके पास अमाउंट है तो वो भी आप यहां पर फिल कर सकते हो। HRA आपको फिल करना है, और जो अलग अलग अलाउंस होते हैं, वॉशिंग अलाउंस, अदर अलाउंस, जो कुछ भी है वो यहाँ पर आप एंटर करोगे तो यहाँ पर आपका जो है पूरी जो ग्रॉस सैलरी है वो अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। फिर जो डिडक्शंस हुए हैं वो आपको यहाँ पर देने हैं, चाहे वो GPF का हो, कोई इंश्योरेंस का हो, है ना, RPF का हो, पेंशन का हो, LIC का हो रहा हो, कोई एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का हो रहा है, कोई हाउसिंग का प्रीमियम होता है। बहुत से क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज को हाउसिंग के लिए लोन देती है, तो उसका प्रीमियम हो, इंटरेस्ट हो, उसका डिडक्शन सैलरी से होता है। कोई TDS कट रहा है उसकी डिटेल आपको देनी है। प्रोफेशनल टैक्स अगर है तो उसको भी आपको यहाँ पर करना है, और अदर कोई डिडक्शंस हैं तो वो भी यहाँ पर आपको एंटर करने हैं। तो टोटल डिडक्शन वहां से हट जाएंगे। ग्रॉस सैलरी में से
जब आप टोटल डिडक्शन हटा दोगे तो नेट सैलरी आ जाएगी। तो बस ये आपको एंटर करना है। तो जब आप इस शीट में आप एंटर, कुछ एरर वगैरह है तो वो यहाँ पर आप एंटर करोगे, कोई बोनस वगैरह है तो वो आप यहाँ पर एंटर कर दोगे साल भर में टोटल। फिर आपको क्या करना है, अदर डिडक्शन पर आना है। एक तो कुछ डिडक्शंस ऐसे होते हैं जो सैलरी से होते हैं, वो यहाँ पर हमने कर दिया। और कुछ अदर डिडक्शंस हैं, जैसे हाउस रेंट अलाउंस का डिडक्शन है जो सैलरी का नहीं है, अदर वाला, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। कोई इंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन है वो यहाँ पे लिख सकते हो। कोई अलग कोई बिजनेस टैक्स कुछ भी अगर कुछ कट रहा है वो यहाँ पर आप कर सकते हो। कोई रेंटल इनकम है, हाउस टैक्स जा रहा है, जैसे हो गया एलआईसी का, जो वो एलआईसी जो सैलरी से नहीं कट रहा है, जो आप अलग से पे करते हो, वो यहाँ पर आ जाएगा। ट्यूशन फीस है, कोई अनपेड इंटरेस्ट है, एनएससी ले रखी है, एटीसी के जितने भी डिडक्शंस होते हैं जो सैलरी से नहीं हो रहे हैं वो आप यहां पर मेंशन करोगे। उसके अलावा देखिए, सैलरी इंप्लॉय की और इनकम कहां से हो सकती है, एक तो हाउसिंग, ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उसके अलावा अदर सोर्स से होगी, बिजनेस से होगी नहीं, और कैपिटल गेन हो सकता है। तो यहां पर आपको अदर सैलरी के अलावा अगर कहीं से इनकम हो रही है तो वो यहां पर आपको एंटर करना है। उसके अलावा जितने भी डिडक्शन और हो सकते हैं वो आपको यहां पर एंटर करना है। बस हो गया आपका काम खत्म। 5 मिनट लगेंगे आपको सैलरी एंटर करने में पूरे साल की, ठीक है। डिडक्शन वगैरह जो सैलरी से हो रहे हैं, सैलरी के अलावा जो डिडक्शन हो रहे हैं वो आपको यहां पर एंटर करना है। अदर सोर्स की इनकम है वो यहां पर आपको एंटर करनी है 19 एंड 20 में, ठीक है, सॉरी 18 एंड 19 में। ये जो आप देख रहे हो ना 18 19, यहां पर आपको अदर सोर्स की इनकम एंटर करनी है। और कोई अदर डिडक्शन एटीसी का वो आपको 20 नंबर यानी कि 20 नंबर में यहां पर आपको एंटर करना है। तो वो डिडक्शन जो सैलरी से हो रहे हैं वो तो आप यहां पर एंटर करोगे, और सैलरी के अलावा जो डिडक्शंस हैं वो आप इस शीट में एंटर करोगे। फिर आपको आना है ओल्ड रिजीम। ये देखिए कंप्यूटेशन यहाँ पे आपका तैयार हो चुका है। हमने जो इनकम यहाँ पर एंटर करी थी वो थी 1 लाख रुपए पर मंथ। तो उसके हिसाब से ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं, ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, यहां पर जो टैक्स पेबल आ रहा है वो आ रहा है 4,57,800, 4,57,800 ओल्ड के हिसाब से। न्यू में आते हैं तो न्यू के हिसाब से हमें पता है कोई डिडक्शन वगैरह तो मिलती नहीं है, ठीक है सर। नीचे आते जा रहे हैं, यहां पर देखिए टैक्स आ रहा है 3,87,000। तो ओल्ड के हिसाब से कंप्यूटेशन ये रहा, इसको आप यहां से सिलेक्ट करके और प्रिंट निकाल के क्लाइंट को दे सकते हो। यहां से हम लोग कर लेंगे फिट 1 to 1। तो ये देखिए ये पूरा आपका कंप्यूटेशन आ जाएगा ओल्ड के हिसाब से। उसी तरह आप न्यू में आ जाइए, न्यू का कंप्यूटेशन देना है तो न्यू को करेंगे सिलेक्ट, और यहां से हम लोग कंट्रोल पी करके इसका प्रिंट आउट दे देंगे। तो इस तरीके से हम लोग ओल्ड और न्यू आपस में कंपेयर कर लिया। अब आते हैं फॉर्म 16। फॉर्म 16 एक समरी फॉर्म होता है, पूरे साल भर में जितनी सैलरी पे हुई है, जितना डिडक्शन हुआ है सैलरी में से, और जितना टीडीएस कटा है वो सब होता है। तो ये सारी डिटेल जो अभी हम लोगों ने कैलकुलेशन और अदर डिडक्शन में डाला है वहां के हिसाब से पूरा इसने फॉर्म 16 जनरेट कर दिया। फॉर्म 16 दो पार्ट में होता है, एक होता है पार्ट ए, एक होता है पार्ट बी। पार्ट बी इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इसमें सारी फिगर्स आती हैं। तो अगर आपको यहां पर न्यू है, अगर आपको ओल्ड के हिसाब से प्रिंट निकालना है तो यहां पर हम ओल्ड रिजीम के हिसाब से कर लेंगे सिलेक्ट। तो ये ओल्ड के हिसाब से फॉर्म 16 आ गया। अब अगर हमें न्यू रिजीम के हिसाब से करना है तो हम यहां से जाएंगे और सिलेक्ट करेंगे, तो अब ये न्यू रिजीम के हिसाब से आ गया। तो अगर पार्ट बी सिर्फ हमें प्रिंट निकालना है तो बहुत ईजी है, हम पार्ट बी को यहां से करेंगे सिलेक्ट, कंट्रोल पी करने के बाद ये हमारा आ गया फॉर्म 16। और ये हम प्रिंट आउट निकाल के, अगर एम्प्लॉयर है या कोई क्लाइंट आपके पास आ रहा है या खुद आप एम्प्लॉयर है, ठीक है ना, तो आप अपने एम्प्लॉय को यहां से फॉर्म 16 दे सकते हो। और अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है और आप प्रोफेशनल हो तो आप अपने क्लाइंट को यहां से फॉर्म 16 जनरेट करके दे सकते हो। इसके ऊपर एम्प्लॉयर का साइन और स्टैंप हो जाएगा। फिर आप इसको अगर कहीं डिपॉजिट करना है तो डिपॉजिट भी कर सकते हो। तो एक्सेल की मदद से फॉर्म 16 और कंप्यूटेशन और कंपैरिजन, ये एक तरीके से मास्टर शीट है एक्सेल की। हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैं इसको शेयर कर दूंगा। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। इसी के साथ साथ और भी बहुत से एक्सेल टूल हैं जो वहां पर अवेलेबल हैं। सो हमारा चैनल इसी पर फोकस है कि कैसे हम
टैक्सेशन और फाइनेंस की फील्ड में अपनी नॉलेज को इंप्रूव करके इस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा। ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल CA Mitra 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।